गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कंटिन्यू करते हैं जिंजाइवल रिसेशन का ट्रीटमेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ जिंजाइवल रिसेशन। नॉन सर्जिकल जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो उसमें सबसे पहले हम पेशेंट की जो ब्रशिंग टेक्निक होती है उस पर फोकस करते हैं और वो हम पेशेंट को समझाते हैं कि जो उसकी डिफेक्टिव ब्रशिंग टेक्निक है उसकी वजह से कैसे जिंजाइवल रिसेशन हो रहा है, तो हम उसका करेक्शन करते हैं। रिमूवल ऑफ मैसोक्यूसेट हैबिट, जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज, जिंजाइवल इंजरीज की अगर पेशेंट को हैबिट है जिसकी वजह से पेशेंट को जिंजाइवल रिसेशन हो रहा है, तो हम उसको प्रॉपर्ली एड्रेस करेंगे जिससे कि वो इंजरीज ना हो और जिंजाइवल रिसेशन ना हो। करेक्शन ऑफ माल ऑक्लूजन, तो अगर माल ऑक्लूजन है तो हम उसको करेक्ट करेंगे। ट्रीटिंग डेंटिनल सेंसिटिविटी, जैसे कि रूट एक्सपोज हो गई है रिसेशन में तो हम जो सेंसिटिविटी है उसको ठीक करेंगे। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ जिंजाइवल मास्क, अगर पेशेंट को मल्टीपल जिंजाइवल रिसेशन है और सर्जरी पॉसिबल नहीं है तो उस कंडीशन में हम ये जिंजाइवल मास्क कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। तो क्या होता है जिंजाइवल मास्क? जो पेशेंट में मल्टीपल जिंजाइवल रिसेशन होती है और बहुत अनएस्थेटिक अपीयरेंस होती है बिकॉज ऑफ वेरियस ब्लैक ट्रायंगल और क्लिनिकल क्राउन की लेंथ भी ज़्यादा दिखती है इन पेशेंट में, तो उन कंडीशन में ये सिलिकॉन के फ्लेक्सिबल जिंजाइवल वेनियर या मास्क हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, पेशेंट का इम्प्रेशन लिया जाता है, इम्प्रेशन लेकर पेशेंट का और ये कास्ट भेजी जाती है लैब में जहाँ से ये सिलिकॉन के जिंजाइवल मास्क या वेनियर्स फैब्रिकेट होकर आते हैं और ये हम पेशेंट को डिलीवर करते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये प्री ऑप पिक है पेशेंट की जिसमें कि मल्टीपल रिसेशन है तो और इंटरडेंटल बोन लॉस भी है और जिंजाइवा का भी लॉस है। तो अगर इसमें सर्जरी प्लान भी करेंगे तो बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं होगा बिकॉज ऑफ बोन लॉस दैट इज देयर। तो ये कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, या कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें कि हम सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गिव दिस जिंजाइवल मास्क टू द पेशेंट। तो दिस इज हाउ ये किस तरह अब इस तरह से ये जिंजाइवल मास्क दिखता है और इसमें स्टिपलिंग और मार्जिनल जिंजाइवा सारा पैटर्न इसमें सारे फीचर्स इसमें दिए जाते हैं। तो ये जो पिक है इसमें मल्टीपल जिंजाइवल रिसेशन हम देख सकते हैं और ये जिंजाइवल मास्क के बाद का ये पिक्चर है। इंडिकेशन ऑफ जिंजाइवल मास्क टू कवर एक्सपोज क्राउन मार्जिन, कुछ केसेस में जिसमें क्राउन के मार्जिन एक्सपोज दिखती हैं, एक्सपोज इम्प्लांट कॉम्पोनेंट रूट सर्फेसिस एंड रिड्यूस द लेंथ ऑफ क्लिनिकल क्राउन, ये सब कंडीशन में हम ये जिंजाइवल मास्क पेशेंट को दे सकते हैं टू ब्लॉक आउट द ब्लैक ट्रायंगल्स बिटवीन टीथ एंड विच जिंजाइवल रिसेशन हैज अकर्ड। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि ये जो ब्लैक ट्रायंगल है, ये देखिए ये ब्लैक ट्रायंगल अगर है तो इसको ब्लॉक करने के लिए भी ये जिंजाइवल मास्क फैब्रिकेट किए जाते हैं। टू फिल द स्पेस बिटवीन द क्राउन एंड द सॉफ्ट टिश्यूज, और अगर क्राउन जो फैब्रिकेट किया गया है और सॉफ्ट टिश्यू के बीच में भी कोई स्पेस है तो तब भी हम ये जिंजाइवल मास्क पेशेंट को दे सकते हैं। टू प्रिवेंट एयर फ्लो थ्रू द स्पेस बिटवीन टीथ एंड दस इम्प्रूविंग द फोनेटिक, तो जब ये ब्लैक ट्रायंगल या स्पेसेस होते हैं तो पेशेंट बहुत बार जो प्रोनाउंस जब वो बोलता है तो वो वर्ड सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाता। तो अगर फोनेटिक्स हमें उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत बार इम्प्रूव करने के लिए भी हम ये, अगर पेशेंट को प्रॉब्लम है तो जिंजाइवल मास्क दिए जा सकते हैं। टू प्रोवाइड इंक्रीज लिप एंड चिक सपोर्ट, तो पेशेंट को अगर लिप और चीक का सपोर्ट देना है तो भी हम ये दे सकते हैं। To hide the dark line around old crown that are often seen with the patient who has experienced gingival recession, तो जैसे कि पता है ओल्ड क्राउन के अगर मार्जिन दिख रही हैं जिंजाइवा के अराउंड तो भी हम ये रिकमेंड कर सकते हैं पेशेंट को। और ये कौन कौन से मटेरियल से बने होते हैं? एक्रिलिक, पोर्सिलिन, कॉम्पोजिट एंड सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल। इनमें से सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल एकदम जिंजाइवा की तरह ही लुक देता है, सॉफ्ट होता है, प्लेस करने में भी इजी होता है और ये वहाँ आसानी से रिटेन हो जाता है। विद द हेल्प ऑफ लिप सपोर्ट एंड मॉइस्चर ऑफ द माउथ ये इजीली सिक्योर हो जाता है अपनी स्पेस पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ जिंजाइवल रिसेशन।